निफ्टी अब आ गया है 25,223 पर। तैयारी कर लीजिए, ये मार्केट आज की आज ही ऑल टाइम हाई लगाने के मूड में है। मतलब मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आज की आज हम ऑल टाइम हाई हिट करें। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपका ट्रेड इस समय का। गुड आफ्टरनून टू यू। आज का जो ट्रेड है ग्रासिम ग्रासिम ट्रेड कर रहा है 2740, स्टॉप होगा 2720। बेस बना हुआ है, यानी मैंने ग्रासिम इसलिए चुना है कि अगर कल तक भी स्पिन हो गया तो भी चलेगा। टारगेट होगा 2780 ग्रासिम। ओके, ग्रासिम आपका पहला ट्रेड दिग्गजों में स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। मीनवाइल आईसीआईसीआई बैंक बीटी हाई पर। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी बैंक अभी 51,500 के ऊपर है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी का ट्रेड रहेगा टाटा कम्युनिकेशन पे। टाटा कम्युनिकेशन एक लॉन्ग ब्रेकआउट पे एकदम एकदम प्लस पे है, जहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो एक बहुत टाइम का एक रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ से मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन नेक्स्ट 2200 तक ही आपको मूव दिखाएगा। तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स में भी लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1980 का रखिए, थोड़ा सा डीप, लेकिन 2200 के टारगेट्स हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 2100 का भी कॉल ऑप्शन, जो रफली अभी 17-18 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस 5 रुपए का रखिए एंड स्टे लॉन्ग। मुझे लगता है ये ऑप्शंस भी आपको बहुत अच्छे लेवल्स तक लेके जा सकते हैं। 45 से 50 के इसके टारगेट्स हो सकते हैं। ओके, चलिए आप चलते हैं शिवांगी के पास। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, आपकी ट्रेड। जी वेरी गुड आफ्टरनून। और हम देख रहे हैं मार्केट्स में काफी अच्छी तेजी बनते हुए दिख रही है। ऐसे में मुझे सेंचुरी टेक्सटाइल्स काफी पसंद आ रहा है। यहाँ पे पिछले लगातार 3 सेशन से काफी अच्छे बाइंग है। वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये अपने पिछले 17-18 क्लस्टर जोन्स 17-18 वीक्स के क्लस्टर जोन से निकलते हुए नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक है जो रडार पे है, काफी अच्छे लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 2820 के टारगेट्स के लिए और 2670 के एक स्टॉप के साथ। और सेंचुरी टेक्सटाइल्स 2719 पे। और अनुज और मैं सुबह बात ही कर रहे थे, शिवांगी जी आजकल कितना एक्टिव है इंस्टाग्राम पे। सुबह का वो चंक नई रील में जोड़ भी दिया गया था, अभी कुछ देर पहले मैंने देखी थी वो रील, है ना। अच्छा, चलते हैं। अब शिल्पा जी की कॉल हो गई, शिवांगी की कॉल हो गई। हमारे साथ सुदीप शाह मौजूद है। सुदीप, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरू जी। मुझे लग रहा है कि कैनफिन होम्स में बाय किया जा सकता है, बिकॉज हमने देखा है वहां पे पिछले कुछ दिनों में एक कंसोलिडेशन हुआ था। उसके बाद कल और आज के सेशन में लोअर लेवल से एक अच्छा बाइंग आया है 840 के लेवल से। तो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है ये पूरा कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट आ रहा है। 880 अब मेजर सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए। जब तक स्टॉक 880 को होल्ड करता है तो 930 950 के लेवल्स आ सकते हैं। डेली और वीकली चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग की जा सकती है कैनफिन होम्स में 880 के स्टॉप लॉस के साथ 930 और 950 के टारगेट्स के लिए। ओके, आप चलते हैं रुचित के पास। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी ट्रेड। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एसबीआई में खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। पिछले कुछ दिनों में हमने पीएसयू बैंक्स में काफी लंबा अंडर परफॉर्मेंस देखा है। एसबीआई भी देखे तो लगभग 900 के आसपास का हाई मिड जुलाई में बनाया था। 900 से अब 780 तक का करेक्शन हो चुका है और स्टॉक अपने वीकली चार्ट पे 40 वीक्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। सेकेंडली, मेनली अगर लोअर टाइम फ्रेम चार्ट देखे तो अवर्ली चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बन रहा है कि जहाँ पे प्राइस ने नया लो बनाया बट आरएसआई ने हायर लो बनाया। तो जनरली जब सपोर्ट के आसपास ऐसे डाइवर्जेंसेस बनते हैं तो वहीं पे एक शॉर्ट टर्म के बॉटम बनने के साइंस रहते हैं। तो करंट लेवल्स पे 768 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई में खरीदारी की सलाह रहेगी 800 रुपए तक के पुल बैक मूव के लिए। ओके, एसबीआई आपका 780 पे एक बाय कॉल है। अब शरद जी हमारे साथ इस फन कार्यक्रम में मौजूद हैं। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपायरी डे पे मार्केट में, और आपका व्यू इस वक्त और आपका कन्विक्शन ट्रेड। शरद नमस्कार जी। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक बेस बिल्डिंग है एक स्ट्रॉन्ग ईयर एंड रैली की तरफ। थोड़ा बहुत हो सकता है बाजार रेंज बाउंड रहे फॉर सम टाइम, बट लार्जली लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में, कैलेंडर ईयर में हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत टाइम बाजार यहाँ वेट भी करता है तो आपको यूज करना चाहिए उन डिप्स को या कंसोलिडेशन फेज को अपनी पोजीशन को ऐड करने के लिए। और आइडियली अगले 3 से 4 महीनों में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी बढ़िया रन अप हम बाजार में देखेंगे। इसके अलावा जो कॉल अब मेरी आज की है वो है ओएनजीसी। रिसेंटली स्टॉक ने ठीक ठाक करेक्शन देखी है, ऑयल में इंटरनेशनली ठीक ठाक कमजोरी आई है, तो उसका कुछ रब ऑफ इफेक्ट यहाँ भी दिख रहा है।
बट जिस तरीके की नीतियां हैं मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी की फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस है, जो मार्जिनल फील्ड्स में वो गैस की आउटपुट की इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जो फॉल है आउटपुट की उसको अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, वहां से इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ग्रीन एनर्जी जो सब्सिडियरी है उसके अगले 5 साल में रैंप अप की बहुत बड़ी योजना है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगी काफी सब्सटैंशियली आने वाले समय में। ओएनजीसी विदेश में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आउटपुट में आ सकती है। प्लस जो नए प्रोजेक्ट्स हैं CPO-5 साउथ सुडान और साखालिन, वो सबको रैंप अप करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कमजोरी आपको नंबर्स में नहीं देखने चाहिए, फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स रहने चाहिए। 40-45 रुपए कंपनी रिपोर्ट करेगी, 35-40% जैसा पे आउट रहता है। और तो मुझे लगता है 4-5% के आसपास के डिविडेंड यील्ड 20 भाव पे मोटा मोटी आ जाएगी। और 9 से 10 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 350-375 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से ओएनजीसी, और अगर कोई नई गैस फील्ड या ऑयल फील्ड की डिस्कवरी पे और कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आती है तो वो एक फर्दर लॉन्ग टर्म ट्रिगर हो सकता है। तो इन वैल्यूएशंस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, इनिशियली 375-350 के लक्ष्य के हिसाब से ओएनजीसी।